हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जहाँ आप लोगों को याद होगा कि हम लोग के प्रीवियस क्लास में सेट थ्योरी का बच्चों ऑपरेशन हो रहा था। जी हाँ, ऑपरेशन अर्थात हम लोग सेट का ऑपरेशन सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने यूनियन सेट सीखा, इंटरसेक्शन सेट सीखा, डिफरेंस सेट सीखा। जी हाँ, ये सब सेट का, मैथमेटिक्स में सेट का ये ऑपरेशन है बच्चों। अब हम लोग आज जो सीखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग एक और ऑपरेशन सीखेंगे जिसको कि कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जी हाँ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट अर्थात सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है बच्चों, है ना, वो जानेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर लॉ जानेंगे। जी हाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेट थ्योरी का। और इसी सेट थ्योरी के तहत जी हाँ, मैथमेटिक्स में जहाँ भी आप जाओगे इसी लॉ का इस्तेमाल होता है बच्चों। इसलिए हमारे सेट थ्योरी में ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है, तो जल्दी से, है ना, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद ले बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला आता है ऑपरेशन में कंप्लीमेंट सेट। क्या आता है बच्चों? कंप्लीमेंट सेट। क्या है ये कंप्लीमेंट सेट? जी हां, किसी सेट का कंप्लीमेंट ये आपको सिखाएंगे निकालने के लिए। ये कैसे होता है समझिएगा। आपको पता है अगर हम सबसे बड़ा अगर सेट लेना चाहेंगे तो वो क्या होता है? सेट यूनिवर्सल सेट, जिसको कि कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट आपको लेना है। ये आपके सामने जो जो सेट रहेगा सबका ये सुपर सेट बनेगा। सबका क्या बनेगा? सुपर सेट। अच्छा, एक सेट ये भी मान लेते हैं, एक सेट ये भी मान लेते हैं। ये एक सेट माना, ये क्या माना? सेट। लेकिन याद रखिएगा यह सेट किस में बिलोंग करना चाहिए? यूनिवर्सल सेट में। क्योंकि जब आपने इस यूनिवर्सल सेट के सामने सेट लिया है तो निश्चित तौर पर यह किस में बिलोंग करेगा? तो यूनिवर्सल सेट में। मतलब यह भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का ये क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। अर्थात ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जहां अर्थात यूनिवर्सल सेट के सामने जितना भी आप सेट लोगे, जो भी इमेजिंग करोगे सेट, वह सब सबसेट ही होगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का, है ना। यह आपने जाना है बच्चों। अब मैं बताना चाहता हूं इसी सेट का, ये मैंने जो सेट लिया है इसी सेट का क्या निकालूंगा मैं? कंप्लीमेंट। क्या निकालूंगा? कंप्लीमेंट। जी हां, तो क्या होता है मैं ये बताना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीमेंट जो दिखाते हैं वह ए डैश से सूचित करते हैं। किससे? हाँ, इसका सिंबल है, ये शो करता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या हुआ? किसका कंप्लीमेंट हुआ बच्चे? सेट ए का। सेट ए का। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जानिए ये कैसे निकाला जाता है, किस प्रोसेस से निकाला जाता है समझिएगा। देखिए बच्चों, कंप्लीमेंट सेट उसको कहा जाता है जो इसके अंदर नहीं आए। किसके अंदर? ए के अंदर। अगर ए का कंप्लीमेंट है तो जो ए के अंदर आता है ना, वो तो ए का एलिमेंट हुआ। जो ए के अंदर नहीं आता है वही उसके कंप्लीमेंट सेट का एलिमेंट होगा। वही उसके कंप्लीमेंट सेट का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो ए डैश निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट में तो सारा चीज है, सारा जग है। यूनिवर्सल सेट में सारा चीज है बच्चों, ए भी है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंप्लीमेंट सेट में वही एलिमेंट आएगा जो कि ए में मौजूद नहीं हो। किस में मौजूद नहीं हो? ए में। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ए में मौजूद नहीं हो। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं, कंप्लीमेंट सेट को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द एलिमेंट ऑफ किसका? यूनिवर्सल सेट। किसका एलिमेंट होगा? यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू, है ना। बट
बट नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू किसमें? सेट ए में। अर्थात यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो कि सेट ए का नहीं हो, सेट ए का नहीं हो, वही कहलाएगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट, वही कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब एक सीधा सा बात समझिए, ए और ए डैश में क्या अंतर है? जो ए में एलिमेंट होगा वह ए डैश में नहीं होगा, जो ए में होगा वह किस में नहीं होगा, और जो ए डैश में होगा वह किस में नहीं होगा। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का क्या है, एक तरह से इनवर्स हो गया है। इसका मतलब यह डिसेंस हुआ, ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, इनवर्स हो गया। तो जी हाँ, यही चीज यहां लिखा गया, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट अर्थात यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट जो कि कौन नहीं हो, ए का नहीं हो, क्योंकि ए भी किसमें है, यूनिवर्सल सेट में, और जो ए का नहीं भी है वह भी मौजूद रहता है, मतलब दोनों मिला के इसमें मौजूद रहता है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए और उसके कंप्लीमेंट को यूनियन किया जाए ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जितना भी उसके सामने सेट रहता है सबका वो क्या होता है, सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट। तो वही बात बताना चाहते हैं, ए का भी सुपर सेट हुआ और ए डैश का भी क्या बन गया, सुपर सेट। ये सिर्फ चाहता है कंप्लीमेंट कि जो सेट ए में रहेगा वो नहीं होना चाहिए। अभी हम बी का कंप्लीमेंट कहें, कोई मान लो इमेजिन करें बी डैश, सपोज करो बी का कंप्लीमेंट, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जो बी में नहीं है, नॉट बी, नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब जो बी में नहीं है वही किस में होगा, बी डैश में। अभी सी डैश बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल जो सी में मौजूद नहीं है वही किस में होगा, सी डैश में होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हां बच्चों, कंप्लीमेंट का यही मतलब होता है ना। जहां अब देखिए, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझा दूं। जी हां, एग्जाम्पल से क्लियर करूं। आइए एग्जाम्पल से, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लें, फिर एग्जाम्पल से जानेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट जाना। क्या जाना बच्चों? यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट रहता है जो उसके सामने जितना भी सेट रहेगा, सब उसके सामने जितना भी सेट है सबका एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहता है। तो हम लोग जान रहे थे कौन, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। तो जो सेट में है वो छोड़ के जो बच गया वही सब क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट सेट उस सेट का। जी हाँ, आइए आपको एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम यूनिवर्सल सेट लिए नेचुरल नंबर का 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके कहां तक, 10 तक, और मैंने एक ए बनाया, ए बनाया ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, ये देखिए। ठीक, हम चाहते हैं कि इस ऑड सेट का कंप्लीमेंट सेट तैयार करना। क्या चाहते हैं, मतलब ऑड को छोड़ के जो बच गया सब कंप्लीमेंट सेट आएगा। मतलब ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस कितना, ए, अर्थात यूनिवर्सल सेट हो गया आपका 1 से लेके कहां तक, 10 तक, और उसमें आपको हटाना होगा। डिफरेंस का मतलब क्या, हटाना है। 1 3 5 7 9, एक भी नहीं आए, याद रखिएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आए। तो बोलिए क्या सब हटेगा, 1 हट जाएगा, ऑड नंबर है, 2 आ जाएगा, 3 ऑड नंबर है, हट जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, कंप्लीमेंट सेट। ये क्या हुआ, कंप्लीमेंट सेट। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक अल्फाबेट लेटर का यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अल्फाबेट लेटर आपको पता है 26 को होता है बच्चों। जी हाँ, A to कहां तक लिए, A to Z तक, कहां तक,
ए टू जेड तक, ठीक है, ये लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिवर्सल सेट लिया, 26 लेटर का ग्रुप है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक सेट ए है जो वॉवेल का है, ए ई आई ओ यू, यही ना वॉवेल है भाई, ये 5 लेटर क्या होता है, वॉवेल लेटर होते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वॉवेल लेटर का कंप्लीमेंट सेट बनाना, क्या, किसका, तो आपको पता है कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मिक्स होके 26 लेटर बन जाता है, तो वॉवेल को अगर हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट से, मेरी बात समझ रहे जा। अब मैथमेटिकली अगर दिखाइएगा तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस, अर्थात ए बी सी जेड, माइनस करेंगे वॉवेल ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बताइए, एक समाप्त हो जाएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, है ना, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, इस तरह से आते जाएगा, जो भी कॉन्सोनेंट हो वह सभी आएगा, मेरी बात समझ रहे। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि अल्फाबेट लेटर में अगर वॉवेल का कंपोनेंट निकालना है तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट का अगर मान लो बाई चांस कंपोनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो जी हाँ, यही है कंप्लीमेंट सेट की कहानी बच्चों, समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए इसको नोट कर लें और तब जानेंगे इसके प्रॉपर्टीज के विषय में, है ना। हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल से कंप्लीमेंट सेट को समझा बच्चों। अब चलिए कंप्लीमेंट सेट के पास क्या सब प्रॉपर्टीज है, क्या सब गुण है। जी हाँ, बड़े बड़े गुण हैं बच्चों, और इस गुण का यूज हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में भी करते हैं। आइए जाने क्या सब इसके पास गुण है। आइए, इसको कहते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, गुण। किसका गुण है ये, कंप्लीमेंट सेट का। किसका गुण है बच्चों, कंप्लीमेंट सेट का। पहला गुण है, पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों, पहला प्रॉपर्टीज देखिए क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ए यूनियन ए डैश, अर्थात कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट सेट का यूनियन किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा बंधु, यूनिवर्सल सेट। जहां बताए थे, जहां कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट सेट का यूनियन किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ यूनिवर्सल सेट। और कोई भी सेट अपने कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो क्या हो जाएगा, फाई। क्या हो जाएगा, फाई। काहे कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए का दुश्मन ए डैश और ए डैश का दुश्मन ए, है ना। जी हाँ बच्चों, इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं बच्चों, जी हाँ, कंप्लीमेंट लॉ के नाम से जाना जाता है बच्चों, है ना। जी हाँ, इस चीज को कंप्लीमेंट लॉ, अर्थात इस प्रॉपर्टीज को हम कंप्लीमेंट लॉ के नाम से पुकार सकते हैं बच्चों, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टीज, आइए दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग जाने। दूसरा प्रॉपर्टीज तो काफी फेमस है बच्चों, काफी फेमस है। क्या जानिए, अगर किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करके कंप्लीमेंट किया जाए, समझिएगा, किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ क्या करके, यूनियन करके क्या किया जाए, कंप्लीमेंट लिया जाए, कंप्लीमेंट लिया जाए, तो वही रिजल्ट देता है जो दोनों का कंप्लीमेंट करके, माने ए का भी कंप्लीमेंट एंड बी का भी कंप्लीमेंट करके इंटरसेक्शन किया जाए। क्या किया जाए, इंटरसेक्शन। मतलब यूनियन किस में बदल गया भाई, मतलब समझिए, देखिए एक बात राज है। अभी देखिए कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी पर होल कंप्लीमेंट है, तो वो कंप्लीमेंट जैसे ही बांटे यूनियन ट्रांसफर हो गया किस में, इंटरसेक्शन। जी हाँ, इंटरसेक्शन में। बहुत ही फेमस लॉ है बच्चों, बहुत ही फेमस, है ना। मैं बताना चाहूंगा, इस लॉ का नाम बहुत ही जबरदस्त रूप में लिया जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही फेमस डी मॉर्गन्स लॉ इस लॉ का नाम होता है।
मैं आओ इससे इसको मैं आपको समझाना और चाहूंगा। आइए, एक मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं भाई, एक मैं क्या लेता हूं? यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए 1 से लेके कहां तक लिया हमने? 10 तक यूनिवर्सल सेट लिया, कोई परेशानी? मैंने यूनिवर्सल सेट लिया नेचुरल नंबर का 1 से कहां तक? 10 तक। एक सेट लिया ए एक सेट लिया ए, वो ले लिया मैंने ऑड नंबर का 1 3 5 7 9। ये किसका लिया? ऑड नंबर का, सही है। उसके बाद बी सेट लिया मैं प्राइम नंबर का। जानते हैं ना आप लोग प्राइम नंबर? जहां ऐसा नंबर जिसका कितना डिवीजर हो? 1 हो, सॉरी 2 हो, जिसका 2 डिवीजर हो। कितना? 2 डिवीजर हो। अच्छा बताइए, 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही डिवीजर होता है, खुद। 1 खुद से डिविजिबल होता है, तो एक ही न प्राइम नंबर हुआ, सॉरी एक ही न डिवीजर हुआ। अब बताइए, चलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही, इसका मतलब 2। अच्छा 3 बताइए तो? 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 भी है। बताइए 4? नहीं। 5? या 5 है प्राइम नंबर आपका। 6 नहीं है। 7 है प्राइम नंबर। अच्छा, उसके बाद 9, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी नहीं है। 10 भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ क्या सब हुआ प्राइम नंबर? 2 3 5 7। तो आप कहिएगा सर आगे काहे नहीं बढ़े? तो बच्चों यह यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रखना है, क्योंकि इसका दादा नहीं बनना, ही खुद सबका दादा है। कौन? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सबका सुपर सेट होना चाहिए। सबका जहां जितना भी आप सेट लोगे उसका सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं बच्चों। ये मैंने 3 ग्रुप ले लिया, यूनिवर्सल सेट, ए एंड बी। अब इसका काम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हम देखना चाहेंगे कि भैया ए यूनियन बी क्या होता है। बताइए, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कीजिए तो क्या होगा? बताइए तो। 1 आ जाएगा? चलिए 1 आ जाएगा। बताइए 2 आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ए का हो या बी का हो या दोनों का हो, सभ्य आना चाहिए, है ना? ए एंड बी दोनों का आना चाहिए। चलिए 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ जाएगा। अच्छा 4 तो नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं, तो इसमें कहां से आएगा? 5 आ जाएगा बंधु। चलिए 5 ले लिए। 6 दोनों में से किसी का नहीं है भैया, नहीं आएगा। 7 आ जाएगा। अच्छा बोलिए, सही है? अच्छा 8 तो है ही नहीं। 9 हाँ आ जाएगा। 10 की दोनों में से किसी का नहीं, दोनों में से किसी का ना किसी का रहना चाहिए तब ना आएगा। तो ये आपने ए यूनियन बी निकाला। अब चाहते हैं इसका कंप्लीमेंट निकालना, ए यूनियन बी होल डैश। समझिएगा, होल डैश माने कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में है ना, किसको हटाना होगा भाई? किसको हटाना? जिसका कंप्लीमेंट निकालें। अभी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ए यूनियन बी में नहीं होगा वही ना इसके कंप्लीमेंट में होगा। इसका मतलब है ए यूनियन बी आपको हटाना होगा, डिफरेंस करना होगा। चलिए अब बताइए, यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 है बच्चों, और यूनियन में देख लीजिए जो जो हटेगा, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 नहीं हटेगा, मतलब 4 आएगा क्योंकि यूनियन सेट का नहीं है। 5 हट जाएगा, 6 नहीं हटेगा क्योंकि 6 इसका नहीं है, तो भैया 6 आ जाएगा। 7 हट जाएगा, 8 नहीं हटेगा अर्थात आ जाएगा, 9 हट जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब है कि क्या बना हमारा ये यूनियन बी होल कंप्लीमेंट? क्या बना आपका? 4 6 8 10। कोई परेशानी? अच्छा बहुत अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या करना, ए डैश एंड बी डैश। चलिए पहले तो ए डैश निकालना होगा। ए डैश कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में किसको माइनस करेंगे? ए को। तो बताइए यूनिवर्सल सेट आपके सामने कौन है? 1 से लेके कहां तक? 10। और ए कौन है? तो ऑड नंबर। तो सब ऑड नंबर हटा देंगे, जो बच जाएगा वही ना होगा। तो बचेगा क्या? ऑड नंबर को जब हटाते हैं यूनिवर्सल सेट में, इवन नंबर क्या सब होगा? 2 4 6 8 10। ये क्या निकाला आपने? ए डैश। क्या निकाला? ए डैश। अब चलिए
अब निकालते हैं बी डैश। क्या निकालते हैं भाई? बी डैश। बोलिए बी डैश यूनिवर्सल सेट में किसको घटाएंगे? बी को। अब चलिए यूनिवर्सल सेट आपका जान ही रहे हैं 1 से 10, और उसमें बी मतलब प्राइम नंबर हटाना है। तो बताइए 1 हटेगा क्या? नहीं, 2 हट जाएगा, है ना। प्राइम नंबर में है 3 हट जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा ना, 5 हट जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी हाँ। अरे जो बी में नहीं है वही लिख देना है, और क्या। 7 हट जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, यही ना। तो यह आपने क्या निकाला? बी डैश। अब दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। चलिए यहां दिखा देते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ दोनों में कॉमन कौन सब है? जरा सा देख लें कॉमन। ए डैश और बी डैश में कॉमन देखिए 2 है, नहीं। 4 बिल्कुल 4 दोनों में है, 4 आ गया। 6 है, बहुत अच्छा। 7 तो है ये नहीं, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। बताइए अब बताइए, आपने ए यूनियन बी होल डैश क्या निकाला था? 4 6 8 10, और आपने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या निकाला? 4 6 8 10। आई बात समझ में? इसका मतलब है आप बिल्कुल ये कह सकते हो हैंस कि भाई ए यूनियन बी होल डैश बराबर कितना? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये हुआ कि अगर यूनियन में कंप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो वह यूनियन किस में बदल जाता है? इंटरसेक्शन में। और जानिए आगे हम बताएंगे कि अगर इंटरसेक्शन में कंप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो वह किस में बदल जाएगा? यूनियन में। तो जी हाँ बच्चों, इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो चलिए जल्दी से नोट करें, फिर अगला डी मॉर्गन्स लॉ जानेंगे। हाँ तो बच्चों ये हमारा क्या था? ए यूनियन बी होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ। जी हाँ, ये ओ होगा बच्चों, है ना, ये ए होगा, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ, इसको क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन किस में ट्रांसफर हुआ बच्चों? इंटरसेक्शन में। और अब देखिए आपके सामने हम लोग प्रॉपर्टीज 3 जानेंगे, वो भी डी मॉर्गन्स लॉ के ही नाम से जाना जाता है भाई। आई जा प्रॉपर्टीज 3। ये देखिए अब मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। जी हाँ, अर्थात ए को बी के साथ क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे, और तब इसका क्या निकालेंगे भाई? कंप्लीमेंट निकालेंगे। तब क्या निकालेंगे? कंप्लीमेंट। तो पता है क्या होगा? जैसे ही कंप्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ए डैश बी डैश डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भाई, पहले ऊपर में था अब सबको दे दिया गया। और जानते हैं ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन में। तो यही कहानी है डी मॉर्गन्स लॉ की। इसको भी हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। जहां दोनों डी मॉर्गन्स लॉ ही है बच्चों, बहुत ही फेमस, है ना। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, या इस पर भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बताइए, मान लीजिए कि आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, एच तक लिए, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपने लिया, यूनिवर्सल सेट लिया, और ए आपने लिया, ए ई, ये यूनिवर्सल सेट लिया ए, सिर्फ वॉवेल का जो इसमें आता है ना। जी हाँ, उसके बाद बी लिया मैंने, बी डी जी और रहने दीजिए, है ना, ये लिया मैंने, कोई टेंशन। काहे कि आपको भी पता है कि ए भी लें तो इसी से लेना होगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। बी भी लें तो इसी से लेना है, बस बात समझ रहे हैं ना, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस सब का सुपर सेट होना चाहिए भाई। अब चलिए अब अपना काम करें। चलिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए और बी में कोई इंटरसेक्शन है ना?
लेना होगा। एक चीज और एग्जांपल ले लें भाई, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना, बढ़ा दीजिए बच्चों। ए ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, डी ले लीजिए और जी ले लीजिए। चलिए एक बढ़ा दीजिए, कुछ तो कॉमन रखना चाहिए वरना फाई हो जाएगा, वरना क्या हो जाता, फाई। चलिए बताइए ए एंड बी में कुछ कॉमन है क्या, ए कॉमन है, तो इसका मतलब है सिंगल ए आएगा। क्या आएगा भाई, सिंगल ए, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, कोई परेशानी, ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में किसको माइनस करेंगे, हाँ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। बताइए तो बच्चों क्या होगा, बताइए। तो सिर्फ ए ही न जाएगा और तो सब कुछ यूनिवर्सल सेट का ही जाएगा ना, इसका मतलब क्या सब आएगा, बी सी डी ई एफ जी और एच। ये देखिए ये आपका बन गया तय, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग ए डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में किसको माइनस करेंगे, ए को। बताइए ए यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कीजिए, ए और ई हट जाएगा और सब कुछ लिख दीजिए, बी सी डी ना, डी भी लिखिएगा, एफ लिखिएगा, जी लिखिएगा और एच लिखिएगा। बी डैश में बोलिए यूनिवर्सल सेट में किसको हटाइएगा, बोलिए बी, है ना, बी हटाइए, यूनिवर्सल सेट में बी हटाइए तो कौन सा हटेगा, ए हट गया, बी भी हट गया, सी से शुरू होगा सी, डी भी हट जाएगा, ई शुरू होगा, एफ भी आएगा, जी हट जाएगा, एच आएगा। ये देखिए हो गया तैयार, ए डैश बी डैश। अब दोनों का क्या करेंगे भाई, यूनियन कर देंगे। यूनियन करना है, चलिए यूनियन करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सब। चलिए ए डैश और बी डैश का यूनियन करना था। आपको पता है यूनियन का मतलब है ए डैश का भी सारा एलिमेंट और बी डैश का भी सारा एलिमेंट। चलिए बोलिए बी आ जाएगा, सी दोनों में है एक के बार आएगा, डी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी भी आएगा और एच आ जाएगा और कुछ नहीं। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या आपने ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या निकाला है, मिलाइए तो जरा सा, मिलाइए जल्दी से। बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है बच्चों, एफ भी आ रहा है, जी और एच। बोलिए बिल्कुल हूबहू मिल गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो भैया किस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं यूनियन ना, बी डैश। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बराबर क्या लिख सकते हो, ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब है कि कहीं यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करता है तो कहीं इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो हमने आपको एक्सपेरिमेंट देख करके भी दिखाया बच्चों, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं बच्चों, जहां काफी फेमस है दोनों। हाँ तो बच्चों प्रॉपर्टीज 2 भी डिमॉर्गन्स लॉ था, प्रॉपर्टीज 3 भी आपका क्या था, डिमॉर्गन्स लॉ था। जी हाँ, तो एक में इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन था और एक में यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन था। चलिए अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज 4 देखते हैं। प्रॉपर्टीज 4 ये क्या कहता है, प्रॉपर्टीज 4 कहता है बच्चों कि अगर किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट हो, मान लीजिए ए डैश की, ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट हुआ, अब फिर इसका भी कंप्लीमेंट कर लीजिएगा तो जानते हैं सेम वही सेट आ जाएगा, सेम वही सेट आ जाएगा बच्चों। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। जी हां, अर्थात इस चीज को जब 2 बार, डबल है ना, जी हां, 2 बार कंप्लीमेंट कर लिया जाए तो सेम आपका वो सेट आ जाएगा,
वो सेट आ जाएगा। जी हाँ, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 10 तक, ठीक। आपने ए माना है ऑड नंबर 1 3 5 7, यही ना, 1 3 5 7 ऑड नंबर, और 9 नहीं 9 भी, ध्यान 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हुआ। अब चलिए ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, अर्थात यूनिवर्सल सेट में ए माइनस करेंगे। बताइए यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे तो ऑड नंबर हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? इवन नंबर बचेगा कि नहीं? 2 4 6 8 10 रहेगा कि नहीं? अच्छा, इसके बाद फिर इसका कंप्लीमेंट कीजिए। बोलिए, इसका मतलब मेरे लिए तो अब ए डैश ना सेट हो गया, मेरे लिए क्या सेट हो गया? अर्थात यूनिवर्सल सेट में फिर किसको माइनस कर देना है? ए डैश को। तो बताइए यूनिवर्सल सेट में ए डैश को माइनस करेंगे, और ए डैश आपका क्या है? इवन। तो आप बताइए, अगर यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर हटाएंगे तो फिर क्या मिलेगा? ऑड नंबर। इसका तो 1 3 5 7 एंड 9, और यही तो था आपका कौन? ए। इसीलिए बच्चों, अगर आप किसी भी सेट का डबल बार कंप्लीमेंट करेंगे तो सेम वही सेट आ जाएगा, सेम वही सेट आएगा, है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज 4 था बच्चों। आइए प्रॉपर्टीज 5 जाने, समझिएगा। प्रॉपर्टीज 5, किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट निकाला जाए, किसी भी किसका? यूनिवर्सल सेट का क्या निकाला जाए? कंप्लीमेंट निकाला जाए, तो बोलिए क्या होगा? बताइए जल्दी से। किसी भी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकाला जाए तो क्या होगा? 5, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट अगर माइनस होता है तो बचेगा क्या? 5 नहीं बचेगा। यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट माइनस होगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि आपको तो माइनस करना है किस में? यूनिवर्सल सेट में, और सेट भी आपका यूनिवर्सल सेट है, अब माइनस भी करना है यूनिवर्सल सेट से, इसलिए बच्चों 5। जहां बच्चों उसके बाद अगर हम ये कहें कि 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? बताइए 5 का कंप्लीमेंट, 5 का कंप्लीमेंट सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भैया कंप्लीमेंट है 5 का, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में 5 माइनस करेंगे। 5 में तो कोई मेंबर ही नहीं रहता है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा जी, है यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं? तो जी हाँ बच्चों, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करोगे तो 5 आएगा, अब 5 का कंप्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बच्चों कंप्लीमेंट सेट का प्रॉपर्टीज, है ना। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने हर तरह का ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब मैं आपको, है ना, सब लॉ को एक जगह कलेक्ट करके, है ना, बताऊंगा बच्चों, है ना। क्योंकि हम लोगों ने हर ऑपरेशन में, है ना, हर ऑपरेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ा था। वही प्रॉपर्टीज आपके लिए सेट का क्या बनेगा? लॉ बनेगा बच्चों, जिसको आप हर एक प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 5 देखा। एक प्रॉपर्टीज और देख लीजिए बच्चों। अगर हम कहें कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, मतलब x किसका एलिमेंट है भाई? सेट ए का। तो निश्चित तौर पर x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? ए डैश। तो निश्चित x किसका एलिमेंट नहीं होगा? ए डैश का नहीं होगा। या ये भी कह सकते हैं भाई, अगर हम ये कह दें कि x बिलोंग्स टू ए डैश, तो क्या होगा? x नॉट बिलोंग्स टू किस में? ए। जो ए में होगा वह ए डैश में नहीं, और जो ए डैश में होगा वह ए में नहीं। क्लियर है? चलिए, ये आपका कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टीज था बच्चों।
आइए अब हम लोग सेट का जो लॉ हम लोगों ने, है ना, लॉ हम लोगों को जानना है बच्चों, लॉ ऑफ ऑपरेशन। किसका लॉ है भाई? ऑपरेशन, मतलब जो आपने ऑपरेशन किया है ना, वो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन मेन लॉ है बच्चों। जहां लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। आइए देखिए कुछ बातें। सबसे पहला लॉ है बच्चों, सबसे पहला लॉ है कि देखिए अगर हम कहें ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए को ए के साथ यूनियन किया जाए, या आप लोगों को यूनियन ऑपरेशन में करवाए थे बच्चों, ए को ए के साथ यूनियन किया जाए तो बंधु ए होता है, और ए इंटरसेक्शन ए किया जाए तो क्या होता है, ये भी आपको फाई होता है। ये क्या होता है? ओ, ए इंटरसेक्शन ए किया जाए तो ए ही होगा, ए यूनियन ए किया जाए तो ए होगा, और ए इंटरसेक्शन ए किया जाए तो ए होगा। इसको कहा जाता है बच्चों आइडम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं भाई? आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आइडम्पोटेंट लॉ। अब जानिए दूसरा लॉ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लॉ, लॉ नंबर 2, दूसरा लॉ समझिएगा। अगर आप ए यूनियन बी किया जाए और क्रम बदल दिया जाए, बी यूनियन ए, समझिएगा, ए को बी के साथ यूनियन कर रहे हैं और उधर बी को ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो क्या किया आपने? क्रम बदला। क्या बदला? क्रम बदला। ये रिजल्ट बराबर होता है, ये रिजल्ट बराबर होता है। इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? जहां आपको याद होगा, आपको हमने ऑपरेशन में बताया था बच्चों, जहां ये कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, अर्थात यूनियन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये भी बराबर होता है, अर्थात इंटरसेक्शन में भी क्रम को बदल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहेंगे भाई? कम्यूटेटिव लॉ। जी हाँ, क्रम विनिमय नियम, इसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। जी हाँ। उसके बाद हमारे सामने लॉ नंबर 3 आता है भाई। ये ऑपरेशन का लॉ था बच्चों। लॉ नंबर 3, अगर आपके पास 3 सेट हो, 3 सेट हो, ए बी एंड सी, 3 सेट हो, क्या सब सेट है? ए बी एंड सी। अगर हम बी को सी के साथ यूनियन करें और फिर ए के साथ करें, समझिएगा, बी को सी के साथ यूनियन किए और तब किसके साथ किए? ए को ए के साथ किए। यदि ए बी सी में अगर ए बी को पहले कर दिए और तब सी को किए, तब सी को किए, तब भी रिजल्ट बराबर होता है। तो इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, अर्थात लेफ्ट साइड में किसका पहले किया आपने? बी सी को, तब ना ए का किया, ए के साथ किया, यहां क्या किया, है ना, और तब सी के साथ किया। तो जी हाँ बच्चों, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, सहचरी नियम। अब चलते हैं इंटरसेक्शन में। क्या इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है? जी हाँ, बी सी का अगर इंटरसेक्शन किया जाए तब ए के साथ किया जाए, है ना, बी सी का किया जाए तब किसके साथ किया जाए? ए के साथ किया जाए, या ए बी को किया जाए पहले और तब किसके साथ? सी के साथ करोगे तो रिजल्ट बराबर होगा। इस लॉ को कहा जाता है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं भाई? एसोसिएटिव लॉ। आ रही बात समझ में? जी हाँ, एसोसिएटिव लॉ, सहचरी नियम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सहचरी नियम, है ना। जी हाँ। उसके बाद हमारे सामने L4, मतलब लॉ नंबर 4। ये क्या है? तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आपको 3 सेट लेंगे, ए बी एंड सी, बट इसमें 2 तरह का ऑपरेशन लेंगे, अर्थात यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों साथ लेंगे। यहां क्या था? सिर्फ यूनियन या सिर्फ इंटरसेक्शन। ये देखिए, अगर आप बी सी का यूनियन किया जाए, अब बाहर के सेट ए के साथ क्या किया जाए? इंटरसेक्शन। समझिएगा, पहले बी सी का यूनियन किया गया, तब ए के साथ क्या किया गया? इंटरसेक्शन।
इसका रिजल्ट देखिए बच्चों ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी, समझना है, ए इंटरसेक्शन बी, अब बीच में क्या है यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, समझिएगा। ये देखिए मैंने क्या कहा, यहां देखिए जैसे ऑपरेशन नहीं करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहां नहीं रहता है x इंटू अलजेब्रा में y प्लस जेड, क्या करते हैं x को y से प्लस x को z से, ये क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा करना। जी हाँ, बंटन नियम, जी हाँ वही चीज यहां है। बाहर में तो इंटरसेक्शन है ना, अब देखिए a को b के साथ, ठीक, इंटरसेक्शन a को b के साथ किया आपने, अब फिर बीच में क्या है आपका यूनियन, फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी, समझ रहे मेरी बात। अच्छा, अगर हम ऐसा करें ए बी सी, अगर बी सी के बीच इंटरसेक्शन करें, अब बाहर क्या करें यूनियन करें, तो क्या होगा देखिए, तो बताइए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कहेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, बंटन नियम, क्या कहेंगे बच्चों बंटन नियम, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेट थ्योरी का मेन लॉ है जिसका यूज हम लोग काफी करेंगे। जी हां, उसके बाद आते हैं लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5। जी हां बच्चों, इसमें भी आपको दो देखने को मिलेगा। जी हां, जो अभी तुरंत आपने देखा था, ए यूनियन बी पर होल डैश, बोलिए ए यूनियन बी पर होल डैश, मतलब कंप्लीमेंट का ही है ना, ए यूनियन बी पर होल कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीमेंट को बंटवारा करेंगे तो क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब यूनियन बदल गया किस में, है ना, याद है ना इस लॉ को क्या कहते थे, बिल्कुल डिमॉर्गन्स लॉ, बिल्कुल। दूसरा इसी में पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी पर होल डैश बराबर क्या होगा ए डैश यूनियन बी डैश, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इस लॉ को क्या कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, क्लियर है। तो जी हाँ बच्चों, काफी फेमस ये 5 लॉ जो आपको हमने दिखाया ऑपरेशन पर बेस्ड, सेट थ्योरी के ऑपरेशन पर बेस्ड, ये 5 लॉ इंपॉर्टेंट होता है। पहला लॉ किस नाम से पुकारा जाता है आइडम्पोटेंट लॉ, किस नाम से, अर्थात ए अपने आप के साथ ऑपरेशन किया तो सेम आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइडम्पोटेंट लॉ, है ना। जहां उसके बाद हमने क्रम बदला, क्रम बदल के ऑपरेशन किया तो भी रिजल्ट बराबर हुआ, तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और जब आप 3 गो सेट के बीच क्रम बदले तब उसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, और जब आप 2 तरह के ऑपरेशन को एक साथ यूज किया तो उसको कहा गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और दूसरा कंप्लीमेंट का जो आपने देखा वह कहलाता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 लॉ जो है काफी फेमस, है ना, यूजफुल है बच्चों, तो समझ गए होंगे, नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम लोगों ने ऑपरेशन का लॉ जाना बच्चों, क्योंकि ये सेट थ्योरी में ये सब हम लोगों ने ऑपरेशन सीखा था और इसमें ये सब लॉ बना। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा चित्रकारी करना चाहते हैं, अर्थात जहां सेट में आपको थोड़ा सा पिक्चर भी जानने का मौका मिलेगा, जिसको कि वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेन डायग्राम। जी हां, अर्थात हर ऑपरेशन को जितना भी आपने किया, सब जितना भी लॉ था सबका हम फिगर बना सकते हैं बच्चों। जी हां, और उसको सेट थ्योरी नाम दिया है वेन डायग्राम। क्या नाम दिया है बच्चों, आइए, बिल्कुल काफी मजा आने वाला है पिक्चर को बनाने के में बच्चों। तो देखिए क्या नाम देंगे, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी इसका नाम दिया भाई, बिल्कुल आसान है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो आप किसका चित्र बनाना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा सेट जो आपके सामने हमेशा सेट में आता है उसका बनाना चाहेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट कौन होता है भाई, हाँ यूनिवर्सल सेट।
चलिए यूनिवर्सल सेट का मैं बनाने के लिए सिखाता हूं। देख रहे भैया, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सुपर पावर सेट होता है ना, सुपर पावर, जैसे अमेरिका सुपर पावर है ना, या उसी तरह सुपर पावर सेट का सुपर पावर कौन है? यूनिवर्सल सेट। इसका हमेशा बनाना चाहिए रेक्टेंगल। कैसा बनाना चाहिए? जी हाँ, ये देखिए, ये आपका जो सेट बनेगा, ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल। यही आपका पिक्चर दिखाएगा कौन? हाँ, जो एलिमेंट, समझिएगा, जो एलिमेंट, मान लो कि अगर हम कहेंगे कि रे बाबू यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट, ठीक, तो एक रेक्टेंगल बना दी और उसी में 1 2 3 बिंदु रूप में 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 का 10 एलिमेंट इसी में दिखाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? 10 का 10 एलिमेंट किस में दिखाना होगा? हाँ, यूनिवर्सल सेट में, मतलब सॉरी रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यही हुआ। क्लियर है? जा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट। अगर आपको सेट दिखाना है, सेट है ना, सेट मान लीजिए ए सेट दिखाना है, बी सेट दिखाना है, सी सेट दिखाना है, जो भी सेट दिखाना है, तो सेट के लिए सर्किल होता है। सेट के लिए क्या होता है? ये देखिए, सेट, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल है। थोड़ा सा अगर इधर उधर डोल डाल जाए तो घबराने की बात नहीं है ना, क्योंकि मैं तो चित्रकार हूं नहीं, है ना, मैं हमेशा मैथमेटिक्स के अनुसार सोचता हूं। जी हाँ बच्चों, ऐसा नहीं समझे कि ये सर्किल नहीं है। चलिए थोड़ा सा इधर ये गड़बड़ा गया है ना, कोई बात नहीं, चलिए बना देते हैं। ये देखिए, है ना, जा देखिए, कोई बड़ा सर्किल होता है, कोई छोटा सर्किल होता है, कोई मंझला सर्किल होता है। ये डिपेंड करता है किस में, किस पर? एलिमेंट। अब मान लो ए के एलिमेंट ज्यादा हो, किससे? बी से, तो निश्चित बी से बड़ा सर्किल बनाएंगे, ठीक है, सी से बड़ा सर्किल बनाएंगे, है ना। जा इसका मतलब है कि जो बड़ा होगा वो बड़ा सर्किल बनाना है, जो मंझला होगा मंझला सर्किल बनाना है, और जो छोटा होगा वो छोटा सर्किल बनाना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जा बटे सर्किल बनाना है। अब देखिए, आपको हमने बोला होगा कि कोई भी यूनिवर्सल सेट जो होता है वह सबका सुपर सेट होता है, सबका। इसीलिए बच्चों, अगर आपको यूनिवर्सल सेट साथ साथ सेट भी बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? एक रेक्टेंगल पहले बना लेना चाहिए, एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका क्या हो गया? उसके बाद इसी के अंदर किसको डालना होगा? हाँ, सर्कल को। जी हाँ, जैसे ये देखिए, ये मैंने ए डाला, ये मैंने बी डाला, ये मैंने सी डाला, ठीक है। जी हाँ, ऐसा बनाया भाई, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात यूनिवर्सल सेट के अंदर ही जितना भी सेट होगा सर्किल के रूप में होगा। क्लियर कंसेप्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ किसका है? सुपर सेट, सबसेट नहीं, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, नहीं, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, जहां प्रत्येक सेट का सुपर सेट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रुको। हाँ, तो बच्चों इस तरह से यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सेट का डायग्राम बनाते हैं, है ना, ये सब चीज था। अब चलिए, अब जो आपने ऑपरेशन सीखा है उस सब का डायग्राम बनाया जा सकता है ना। तो हम लोग मुख्य जो स्पेशल कैटेगरी में ऑपरेशन थे उसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ए यूनियन बी। यूनियन का नाम तो सुना ही होगा, है ना, यूनियन ऑपरेशन किया ही है। चलिए पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें तो यूनिवर्सल सेट निश्चित रहता है। ये देखिए यूनिवर्सल सेट बनाए, क्या बनाए भाई? यूनिवर्सल सेट। अब चलिए इसमें क्या गो सेट लेना है? 2 गो, ए और बी। चलिए ए लिया और बी लिया, ये देखिए बना लिया। अब देखिए यूनियन सेट, यूनियन कौन दिखाता है भाई? यूनियन आपको कौन दिखाएगा बताइए? यूनियन का मतलब क्या समझाए थे? जो ए का भी हो और बी का भी हो, जो दोनों का हो,
जो दोनों का हो। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये जो मैंने रेड कलर किया ये पूरा कवर करता है कौन? यूनियन। कौन कवर करता है भाई? यूनियन। ये देखिए यूनियन है, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, और दोनों में जो कॉमन है वो भी एलिमेंट आ गया, है ना। तो ए यूनियन बी को शो करने वाला यही रेड कलर है। समझ रहे हैं? अब आइए जा, अब दिखाते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्या दिखाते हैं भाई? ए इंटरसेक्शन बी। जा ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए सबसे पहले तो क्या बनाना होगा बताइए? रेक्टेंगल बनाएंगे ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनाना है सबको। चलिए यूनिवर्सल सेट बनाएं। अब बताइए दो सेट बनाना है, एक ए और दूसरा क्या? बी। ये ए है ये बी है। अब बताइए जरा, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन जगह कौन रहे? जो ए का भी हो और बी का भी। तो निश्चित बाउंड्री ये होता है, नहीं सबको पता है भाई। ये जो देख रहे हो ये बीच में ये है आपका, है ना, कॉमन इंटरवल, अर्थात इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है वह कौन सा स्पेस दिखा रहा है? जो रेड कलर से किया गया है बच्चों, है ना। ये स्पेस आपका इंटरसेक्शन शो करता है। अब जानिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ए इंटरसेक्शन बी अगर कोई कह दे फाई है। फाई मतलब हुआ, आपको बताए थे डिसजॉइंट सेट, याद होगा डिसजॉइंट सेट। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है ओकेजनली, तो क्या होना चाहिए डायग्राम? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट बना लीजिए और दोनों को अलग अलग सेट बनाइएगा। दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कीजिएगा, एक दूसरे में नहीं प्रवेश करवाइएगा, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करवाना। ये देखिए दोनों अलग अलग बनाना, दोनों क्या बना? अलग अलग। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ये बता रहा है फाई है ना। इसका मतलब है इसका कोई स्पेस कलर नहीं होगा, सब सादा ही रह जाएगा, क्योंकि कॉमन स्पेस है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे? जा, ये हुआ आपका। उसके बाद आता है बच्चों, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम कहें कि आपको हम दो सेट के बीच डिफरेंस करने के लिए दिखाते हैं, डिफरेंस करने के लिए वो स्पेस क्या शो करता है, आइए डिफरेंस करते हैं। ये देखिए पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। और दो सेट बनाइए, एक ए और दूसरा बी। ये देखिए ए बी, ठीक। अब बताइए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए में, बी का नहीं हो। किसका नहीं हो? बी का। तो बच्चों ए का तो ये है एलिमेंट, ए का ये है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो बी का भी ए में घुसा हुआ है। कौन? बताइए। ये जो देख रहे हो व्हाइट वाला, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, वो नहीं आना चाहिए। वो नहीं, सिर्फ किसका? ए का। सिर्फ किसका होना चाहिए? ए का। बच्चों ये देखिए ये कलर होगा, अर्थात आपको इसमें किसको छोड़ना होगा? किस जगह को छोड़ना होगा? हाँ भाई, अर्थात ए में जो कुछ पार्ट बी का भी प्रवेश है वह नहीं आना चाहिए, अर्थात इसमें इंटरसेक्शन पार्ट हटाना होगा। क्या हटाना होगा? इसीलिए बच्चों हमने सिर्फ ए, क्लियर है? सिर्फ ए, समझ रहे हैं? जी हाँ। अगर हम इसी में कहते कि बी माइनस ए करना है, बताओ बी माइनस ए करना है, बिल्कुल आसान है भाई। बी माइनस ए करना है, बताइए। ये ए है ये बी है, बताइए बी माइनस ए करना है, मतलब क्या हुआ? सिर्फ बी का, अर्थात बी में अगर ए का भी कुछ इन्वॉल्व है तो ए का इन्वॉल्व कौन होता है? जो कॉमन होता है। इसका मतलब है सिर्फ बी का क्या हुआ? ये पार्ट, बी का ये पार्ट आपका, क्लियर है? अर्थात ये कॉमन वाला भी पार्ट नहीं आएगा, कॉमन वाला पार्ट भी नहीं आएगा, क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग छठा नंबर, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का बनाना है भाई। कंप्लीमेंट का क्या बना सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे देखिए यहां तो एक ही सेट है ए, देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमने एक सेट बनाया, बी सेट तो है ही नहीं है हमारे पास अभी, है ना। तो ए का कंप्लीमेंट करना है, तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? एक को। तो एक का जगह, एक का स्पेस तो यही हुआ, इसको छोड़ के जो बच गया मतलब बाहर बच गया। कहां बच गया?
बाहर, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बाहर बच गया, समझ रहे हैं। तो ये एक को छोड़ के जो बच गया वही आपका क्या होगा, क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा, एक और बनाना चाहते हैं, एक और बनाना चाहते हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक और बनाना चाहते हैं, चलिए एक और बनाना चाहते हैं, एक और बनाना चाहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए सबसेट हो, ए सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो आप क्या करें, ये देखिए यूनिवर्सल सेट बनाए और इसमें ए का सुपर सेट हो गया कौन, बी, तो आपको क्या करना चाहिए, बी बड़ा सेट बनाना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए, उसके अंदर ए, समझ रहे हैं। अर्थात अगर आपको कलर करना है तो कौन सा कलर होगा जानते हैं, ये, क्योंकि आपको दर्शाना है किसके बारे में, ए के बारे में, ए इज सबसेट ऑफ बी, और आपको पता है कि जो सबसेट होता है वो छोटा होता है, जो सुपर सेट होता है वह बड़ा होता है। तो बच्चों सबसेट को छोटा सर्किल बनाया और सुपर सेट को बड़ा सर्किल, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो जी हाँ, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। इसके तहत भी आप किसी भी ऑपरेशन का, है ना, चित्रकारी कर सकते हैं और साथ साथ फिगर ही नहीं, चित्रकारी ही नहीं, इसके द्वारा आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जी हाँ, आज का क्लास काफी जबरदस्त है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।